हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जहांगीर एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई का 1 to 5, 6 to 8 और 9th 10th और 11th 12 का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जहांगीर एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम में जो 1 to 5 में और 6 to 8 में, 9th 10th में और 11th 12th में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं होम रूल लीग आंदोलन से, जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग हर एक एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को भी इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वीडियो में पूरा बने रहिएगा और सारा क्वेश्चन को देखिएगा। सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से बनाया हूँ और अच्छा से और एकदम सटीक आंसर लेके आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? माना जाता है कि होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1915 में या अप्रैल 1916 में या सितंबर 1916 में या जून 1917 में। तो आप लोगों को पता होगा कि होम रूल लीग की स्थापना, मतलब शुरुआत बोलिए या स्थापना बोलिए या प्रारंभ बोलिए, वही होता है सब। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था या शुरुआत कब हुआ था? अप्रैल 1916 में किया गया था होम रूल लीग की स्थापना। अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? तिलक ने। याद रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1916 में, अप्रैल 1916 में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग कब और कहाँ स्थापित की थी? अभी हम बताए होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया था? किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और तारीख भी याद कर लीजिए, 28 अप्रैल को किया था। कब? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को किया था। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल लीग की स्थापना। और ये पूछ रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया था? अभी हम लोग पढ़े 1916 में किया था, अप्रैल 1916 में। और कहाँ किया था ये पूछ रहा है। किया तो था लेकिन कहाँ किया था? तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था और पुणे में किया था। इसका जो है ना, पुणे के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में एक जगह है पुणे। पुणे में इसका होम रूल लीग का स्थापना हुआ था, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने। पुणे और कर्नाटक में दो जगह पर बाल गंगाधर तिलक का, कर्नाटक लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग, कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर में बाल गंगाधर तिलक, ये दो जगह बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा। और पुणे के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में एक जगह और है, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग नहीं था। कहाँ पे? बॉम्बे में। ये चीज़ याद रखिएगा। बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र के अंदर में पूरी जगह बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग चलता था और कर्नाटक में। लेकिन बॉम्बे के महाराष्ट्र के अंदर में, बॉम्बे में होम रूल लीग इसका नहीं था, बाल गंगाधर तिलक का नहीं। ये सवाल पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग कहाँ पर प्रसिद्ध नहीं था? तो ऑप्शन में आपका रहेगा बॉम्बे। तो बॉम्बे लगाना आपको टिक। बॉम्बे में किसका था? उसका नहीं था। तो बॉम्बे में एनी बेसेंट का था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग कब और कहाँ स्थापित किया?
एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग कब और कहाँ स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग कहाँ स्थापित किया था एनी बेसेंट ने। अभी हम लोग पढ़े 1916 में किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, अप्रैल में। लेकिन इसने कब किया था, इसने किया था सितंबर 1916 में। इसने सितंबर 1916 में किया था, सितंबर 1916 में किया था। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। और ये कहाँ, पूरे इंडिया में, इसका पूरे भारत में मतलब इसका होम रूल लीग चला था, पूरे भारत, पूरे भारत में इसका होम रूल लीग चला था। अभी पता है महाराष्ट्र और कर्नाटक को छोड़ दो, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसका होम रूल लीग नहीं था, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर में ओनली बाल गंगाधर तिलक का था। महाराष्ट्र के अंदर भी बॉम्बे इसी का भाग था, एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपना होम रूल लीग की स्थापना किया था। ये पूछेगा आपको एग्जाम में कि होम रूल लीग की स्थापना किन दो आदमी ने किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। एनी बेसेंट का होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था, ये पूछ रहा है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पे था। ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी है नागपुर। तो होम रूल एनी बेसेंट का होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पे था, मद्रास में, मद्रास में था। पुणे में बाल गंगाधर तिलक का था, मद्रास में इसका होम रूल लीग का स्थापना था, मतलब मुख्यालय था इसका। और पुणे में इसका मुख्यालय था, ये मद्रास में इसका एनी बेसेंट का मुख्यालय था, और पुणे में बाल गंगाधर तिलक का मुख्यालय था, पुणे में। ये भी याद रखिएगा, पुणे में बाल गंगाधर तिलक का मुख्यालय था, होम रूल लीग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वही है कि तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था। अभी हम बताएं अभी बताएं हम कि तिलक का होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ, पुणे में था। तिलक का होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ, पुणे में था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिलक किस पत्र से प्रचार करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा और कहीं पर नोट्स बना लीजिएगा इस क्वेश्चन के लिए कि तिलक किस पत्र से प्रचार करते थे, मतलब होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करता था कि होम रूल लीग में आओ, शामिल हो जाओ, होम रूल लीग शामिल हो जाओ। तो तिलक वही कहता, तिलक किस पत्र से प्रचार करते थे कि होम रूल लीग में आओ, शामिल हो जाओ। तो पहला पत्र है न्यू इंडिया, और दूसरा है केसरी और मराठा, तीसरा है इंडियन ओपिनियन, चौथा है द हिंदू, मतलब ऑप्शन डी है द हिंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरी और मराठी, या मराठा बोलो। केसरी और मराठा पत्र से प्रचार करते थे कौन, तिलक। केसरी और मराठा पत्र से प्रचार करते थे तिलक केसरी और मराठा पत्र से प्रचार करते थे होम रूल लीग का। किसका प्रचार करते थे, होम रूल लीग का, याद रखिएगा अच्छा से। केसरी और मराठा पत्र का प्रचार करने वाला कौन था, तिलक था, होम रूल लीग का प्रचार करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट किस पत्र से प्रचार करती थी। अब एनी बेसेंट किस पत्र से प्रचार करता था अपना होम रूल लीग का, बाल गंगाधर तिलक करता था केसरी और मराठा से। और एनी बेसेंट किस पत्र से प्रचार करता था अपना होम रूल लीग का, तो एनी बेसेंट करता था न्यू इंडिया पत्र से। किस पत्र से, न्यू इंडिया पत्र से एनी बेसेंट करता था प्रचार अपना, न्यू इंडिया पत्र से करता था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्र से करता था अपना प्रचार। ये याद रखिएगा, केसरी पत्र से बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्र से अपना प्रचार करता था। एनी बेसेंट और एक पत्र से किया था प्रचार, उसका नाम है कॉमनवेल्थ, ये याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ। हम बोल देते हैं, यह लिखा नहीं जाता है सही से तो हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कॉमनवेल्थ। दो पत्र से एनी बेसेंट प्रचार करते थे, एक न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। दो पत्र से एनी बेसेंट अपना होम रूल लीग का प्रचार करते थे। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलक की होम रूल लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी।
अभी हम लोग पढ़े, अभी हम बता दिए हैं तिलक की होम रूल लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय था। महाराष्ट्र और कर्नाटक में था, लेकिन उसके अंदर में कौन कौन सा जगह था। देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत, ये 3-4 जगह होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करता था, मतलब उसका क्षेत्र सक्रिय था। ये सारे क्षेत्र, किसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि तिलक की होम रूल लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी। और तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत, ये याद रखिएगा। एनी बेसेंट की किन क्षेत्रों में सक्रिय थी, मतलब होम रूल लीग, एनी बेसेंट की लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी। अभी हम लोग पढ़े बाल गंगाधर तिलक का क्या था, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास और मध्य प्रांत। तो अब एनी बेसेंट की लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी। एनी बेसेंट की लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी, तो एनी बेसेंट की लीग दक्षिण भारत में सक्रिय थी। कहाँ थी, दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग दक्षिण भारत में, सॉरी क्या हो गया ये, 1 मिनट, दक्षिण भारत में। कहाँ पर, एनी बेसेंट की लीग किन क्षेत्रों में सक्रिय थी, दक्षिण भारत में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था। होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों आया था होम रूल लीग, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट, यानी स्वशासन। होम रूल लीग का मतलब होता है, होम रूल लीग का मतलब होता है कि स्वशासन करना, खुद का शासन करना, स्वशासन करना। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश के अधीन स्वशासन चलाना क्या कहलाता है। याद रखिएगा, ब्रिटिश के अधीन स्वशासन चलाना होम रूल लीग कहलाता है। और ये होम रूल लीग का ही मतलब होता है स्वशासन चलाना। स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन चलाना, वो होम रूल लीग कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा कब और किसने दिया। अरे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लगभग एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी अच्छा से याद कर लीजिएगा और नोट बना लीजिए, नोट से कर लीजिए इसका, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा कब और किसने दिया था इस नारा को। और ये नारा को दिया था तिलक ने। कब दिया था, 1916 में। अब याद नहीं रहेगा 1916, तो याद रखिएगा तिलक का होम रूल लीग कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो तिलक ने दिया था यह नारा, और दिया कब था, 1916 में। 1916 याद रहेगा तो तिलक आ जाएगा, तिलक याद रहेगा तो 1916 आ जाएगा। दोनों में से कोई एक याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा कब और किसने दिया, तिलक ने दिया, 1916 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। ये चीज़ याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कि होम रूल लीग जब हुआ तब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लेकिन दिन तारीख अलग है। तो तारीख क्या है इसका, दिसंबर 1916 में हुआ था। दिसंबर 1916 में, 1916 में होम रूल लीग का भी स्थापना हुआ था। उसी टाइम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। जब होम रूल लीग का स्थापना हुआ था ना, उसी टाइम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन 1916 का अध्यक्ष कौन था। तो लखनऊ अधिवेशन का 1916 का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ तो उसका अध्यक्ष बनाया किसको गया था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है AC मजुमदार, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी है खोखले। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया था मजुमदार को। लखनऊ अधिवेशन का 1916 का अध्यक्ष बनाया गया था मजुमदार को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस समझौता से एकता हुई। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग बिखरा हुआ था, तो ऐसा कौन सा मतलब यहाँ समझौता है जिससे वो दोनों आपस में आके मिल गया, समझौता हो गया, समझौता कर लिया कि दोनों आके मिल गया। तो ये वही है लखनऊ अधिवेशन 1916 का।
यही लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आके मिल गया था। और इसमें गरम दल नरम दल भी आके मिला था। गरम दल नरम दल 1907 में टूट गया था और 1916 में आके मिल गया, ये याद रखिएगा। गरम दल नरम दल 1907 में टूटा और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आके मिल गया। सूरत अधिवेशन में टूटा था, लखनऊ अधिवेशन में मिल गया, और 1907 में टूटा, 1916 में मिल गया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? एनी बेसेंट को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? अब बोलिए। एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर गया था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी जून 1917, ऑप्शन सी सितंबर 1917, ऑप्शन डी जनवरी 1918। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 1917 में। जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट को किस वर्ष रिहा किया गया? मतलब जेल से जब गिरफ्तार किया तो रिहा भी होगा ना, तो छोड़ा कब गया था उसको, जेल से कब रिहा किया गया एनी बेसेंट को? 1917 में जेल गया ही, और जून के महीने में जेल गया था, और 1917 में ही फिर उसको रिहा किया गया। और महीना कौन था? सितंबर का महीना, सितंबर 1917 में। जून 1917 में उसको जेल गया और सितंबर 1917 में जेल से बाहर हो गया एनी बेसेंट। 14 दिन नहीं रहा। अगला क्वेश्चन दे, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई, ये बात बोल रहा है कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ। तो मॉन्टेग्यू घोषणा ये हुआ है 20 अगस्त 1917 को। ये क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, 1 मिनट। जी सही है। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ, ये बात पूछ रहा है, घोषणा, ये नहीं कि पारित हुआ। और ये होता है मॉन्टेग्यू पारित कब हुआ? पारित 1919 घोषणा किया गया था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में इसका घोषणा किया गया। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ? 20 अगस्त 1917 में, और ये पारित हुआ था 1919 में। मॉन्टेग्यू घोषणा का उद्देश्य क्या था, और इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन का वादा, ब्रिटिश सेना में भर्ती, अलग निर्वाचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरदायी शासन का वादा। मॉन्टेग्यू घोषणा का यही उद्देश्य था कि उत्तरदायी शासन का वादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी भारत लौटने के बाद किस आंदोलन से जुड़े? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब होम रूल लीग का आंदोलन चल रहा था ना, उस वक्त 1915 में ही गांधी जी भारत आया था। 1915 में भारत आया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, ये याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो ये कह रहा है गांधी जी भारत लौटने के बाद किस आंदोलन से जुड़े? तो गांधी जी जैसे भारत से जैसे दक्षिण अफ्रीका से भारत आया, तो जुड़ा था चंपारण सत्याग्रह से। किससे? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में किसानों को बहुत ज़्यादा 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए बोल रहा था, 3 कठिया जो प्रणाली कहा जाता है उसको। तो वहीं पर उसी चंपारण सत्याग्रह से उन्होंने जोड़ा। अगर चाहते हैं आप गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल से एक क्लास ले लूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि गांधी जी के बारे में एक अच्छा सा पूरा डिटेल से क्लास में ले लूँगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किस संगठन से भी जुड़ी हुई थी? मतलब होम रूल लीग से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके अलावा और एक संगठन से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, और वो कौन सा संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट होम रूल लीग से जुड़ा हुआ था, उसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ था। कौन? एनी बेसेंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक कब इंग्लैंड गए सुधारों के समर्थन के लिए? तिलक इंग्लैंड कब पहुंचा था सुधारों के समर्थन के लिए? तिलक इंग्लैंड पहुंचा कब था? तो तिलक इंग्लैंड 1918 को पहुंचा था। कब पहुंचा था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर, 1918। तिलक इंग्लैंड कब पहुंचा था? 1918 को। 1918 को पहुंचा तिलक इंग्लैंड, 1918 को पहुंचा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन कमजोर क्यों पड़ा। तो होम रूल लीग आंदोलन कमजोर क्यों पड़ गया था, क्यों पड़ा होम रूल लीग आंदोलन कमजोर, तो इसका वही कारण पूछ रहा है, क्यों पड़ा था। होम रूल लीग आंदोलन कमजोर इसीलिए पड़ा था क्योंकि गांधी का उदय और असहयोग आंदोलन 1920 में हो गया था। गांधी का उदय और असहयोग आंदोलन, गांधी जी जैसे दक्षिण अफ्रीका से भारत आया तो वो गांधी जी का उदय हो गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना हो गया, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने लगे, उसी कारण सारे आदमी उधर चले गया, इसीलिए होम रूल लीग कमजोर पड़ गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि गांधी का उदय और असहयोग आंदोलन 1920 का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किस आंदोलन के लिए सस्ता बनाया गया। होम रूल लीग आंदोलन किस आंदोलन के लिए रास्ता बनाया गया, सस्ता नहीं रास्ता बनाया गया। होम रूल लीग आंदोलन किस आंदोलन के लिए रास्ता बनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हम लोग पढ़े कि होम रूल लीग कमजोर क्यों पड़ गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कर दिया था गांधी जी, जिसकी वजह से होम रूल लीग कमजोर पड़ गया, इसीलिए असहयोग आंदोलन 1920 होम रूल लीग का रास्ता बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तिलक का निधन कब हुआ। तिलक मर कब गया, तिलक होम रूल लीग का स्थापना किया वो मरा फिर कब, तिलक का निधन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1920 को। 1920 में तिलक मर गया था, उसका मृत्यु हो गया था तिलक का 1920 में, याद रखिएगा उसका दिन, ये पूछा जाता है तिलक का मृत्यु कब हुआ, 1920 में। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण में आता है। होम रूल लीग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण में आता है, तो होम रूल लीग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य चरण यानी कि 1916 से लेकर 1918 तक आता है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 18, 1914 से लेकर 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था, उसी के टाइम में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट ने किस संगठन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने किस संगठन की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट ने किस संगठन की अध्यक्षता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने किस संगठन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर बोले एनी बेसेंट ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो होम रूल लीग आंदोलन की। और ये पूछा कि किस संगठन की अध्यक्षता की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। शुरू किया था होम रूल लीग की। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल कब हुआ था, उसका अध्यक्ष कब बना था, तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब, 1917 में। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तिलक को इंग्लैंड में लिबर्टी ऑफ द प्रेस मामले में समर्थन मिला, किस वर्ष मिला था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1918 में। कब मिला था, 1918 में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बहुत कम है, 50 क्वेश्चन को करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। होम रूल लीग आंदोलन किन देशों के आंदोलन से प्रेरित था। होम रूल लीग आंदोलन किन देशों के आंदोलन से प्रेरित था, तो इसका सही आंसर हो जाए आयरलैंड। किससे, आयरलैंड से प्रेरित था। होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के देशों से प्रेरित था, सबसे पहले वहीं पर शुरू हुआ था, आयरलैंड में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए। कहा जाता होम रूल लीग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस वक्त इसका वायसराय कौन था, उस वक्त वायसराय कौन था, तो उस वक्त वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब होम रूल लीग चल रहा था उस वक्त वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ समझौता के अंदर में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, शौकत अली या सलीमुल्लाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने किया था, आगा खान ने किया था। लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग के नेतृत्व किसने किया था, आगा खान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया पत्र किसने लिखा था। पहले 2 या 3 क्वेश्चन में हम बताए, 2 या तीसरा क्वेश्चन में हम बताए थे न्यू इंडिया पत्रिका किसने लाया था। न्यू इंडिया पत्रिका को एनी बेसेंट ने लाया था।
और तिलक ने कौन सा पत्रिका लाया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यू इंडिया पत्रिका को एनी बेसेंट ने लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक द्वारा निकाली गई पत्रिका के नाम क्या थे? आ गया फिर वही पत्रिका। तिलक द्वारा निकाली गई पत्रिका का नाम क्या था? तिलक द्वारा निकाला गया पत्रिका कौन सा था? मराठी और केसरी। कौन सा पत्रिका था? तिलक ने मराठी और केसरी पत्रिका से होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया था और प्रचार कर रहा था। मराठी और केसरी पत्रिका से तिलक करता था। तिलक कौन सा पत्रिका से अपना प्रचार करता था? मराठा और केसरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से पूरे भारत में क्या हुआ? एनी बेसेंट को गिरफ्तार कब किया गया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम पढ़ा चुके हैं अभी आगे में। तो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से पूरे भारत में क्या हुआ था? तो एनी बेसेंट की गिरफ्तारी से पूरे भारत में विरोध और प्रदर्शन हो रहा था। क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था। विरोध और प्रदर्शन हो रहा था। ऑप्शन 20 का सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक ने इंग्लैंड जाकर किसे समर्थन देने की कोशिश की? तिलक जब तिलक इंग्लैंड कब गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आगे हम पढ़ा चुके हैं। तिलक ने इंग्लैंड जाकर किसे समर्थन देने की कोशिश किया था? तिलक जब इंग्लैंड गया था तो किसे समर्थन देने की? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को समर्थन देने की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी बताएं होम रूल लीग शब्द का अर्थ क्या होता था। उससे पहले हम बताएं, खुद का शासन करना, स्वशासन। उसका मतलब क्या होता है? स्वशासन, यानी खुद का शासन करना होम रूल लीग का अर्थ होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्या? ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन ने भारतीय जनता को किस चीज़ के लिए तैयार किया गया? भारतीय जनता को किस चीज़ के लिए तैयार किया गया था? अभी पढ़े हम लोग। अच्छा ये बताओ कि होम रूल लीग इन सारे आंदोलन में से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ था होम रूल लीग से? कब हुआ था बोलिए तो? असहयोग आंदोलन हुआ था ना। अभी पढ़े हम लोग, महात्मा गांधी का वो आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन हुआ था। होम रूल लीग जुड़ा हुआ था जो असहयोग आंदोलन से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी ने किस आंदोलन से पहले भारत राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किया था? गांधी जी असहयोग आंदोलन से पहले कौन से आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी असहयोग आंदोलन से पहले चंपारण आंदोलन शुरू किया था 1917 में। किया था ना, 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था गांधी जी। तो अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद होम रूल लीग आंदोलन की चमक कम होने लगी? मतलब ऐसा कौन सा घटना हुआ जिससे होम रूल लीग का चमक, मतलब उसका प्रचार प्रसार कम होने लगा? ऐसा कौन सा आंदोलन था? तो हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि गांधी जी जब अपना आंदोलन शुरू किया था असहयोग आंदोलन, तो होम रूल लीग का आंदोलन का मतलब रास्ता कम होता गया, उसका प्रचार प्रसार कम हो गया, उसका बोलबाला कम हो गया था। तो कौन? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत से होम रूल लीग का आंदोलन कम पड़ता गया। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किस समय तक सक्रिय रहा? मतलब होम रूल लीग कब से कब तक रहा था? कब से कब तक सक्रिय चला? इससे पहले भी ये सवाल कर चुके हैं कि 1916 से लेकर 1918 तक सक्रिय रहा था होम रूल लीग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिलक किस वर्ष कांग्रेस में फिर से शामिल हुआ? तिलक एक बार शामिल हुआ था, फिर दोबारा कांग्रेस में किस वर्ष शामिल हुआ था? तिलक फिर दोबारा शामिल होने के लिए 1916 में गया था। 1916 में तिलक फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट किस देश की थी? तो एनी बेसेंट किस देश की थी? ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, एनी बेसेंट किस देश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन की थी। एनी बेसेंट कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। होम रूल लीग आंदोलन में गांधी का रुख कैसा था? होम रूल लीग के आंदोलन के टाइम में गांधी जी का रुख कैसा था? वो तो दक्षिण अफ्रीका से आया ही था, तो उसका रुख कैसा होगा? उसका रुख था तटस्थ। होम रूल लीग में गांधी जी का रुख था तटस्थ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीग का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े होम रूल लीग का अर्थ क्या होता है? स्वशासन करना। अब कहता है कि लीग का अर्थ क्या होता है? ये ऐसा छोटा छोटा शब्द देके एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिएगा। लीग का अर्थ होता है संगठन। क्या होता है? संगठन। लीग का अर्थ होता है संगठन। लीग का अर्थ क्या होता है? संगठन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता के समय में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य कांग्रेस में शामिल हुए थे? लखनऊ समझौता जब हुआ था उस वक्त मुस्लिम लीग के कितने सदस्य कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 63 लोग शामिल हुए थे। कितना लोग? 63 लोग।
63 लोग शामिल हुए थे उस वक्त मुस्लिम लीग के टाइम में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? होम रूल लीग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव कांग्रेस और लीग की एकता। कांग्रेस और लीग की एकता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर क्या होगा? कांग्रेस और लीग की एकता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर दोबारा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि होम रूल लीग आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव यही था, कांग्रेस और लीग की एकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष आया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अभी हम लोग उधर पढ़े थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ये नहीं पढ़े थे, वहाँ पढ़े थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाया गया, अरे किस वर्ष आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अभी हम बताए थे ना आगे कि 1919 में यह आया था, पारित किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ? कौन सा अधिनियम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ? तो जिस वर्ष आया उसी वर्ष लागू होगा। 1919 का अधिनियम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू होगा, 1919 का अधिवेशन से लागू हुआ है ना। फिर देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू मतलब किस अधिनियम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ? अभी पढ़े 1919 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन का नारा क्या था? होम रूल आंदोलन का नारा क्या हो सकता है? बड़े होम रूल लीग का अर्थ ही होता है स्वशासन करना, तो उसका नारा भी होएगा स्वशासन से मेरा अधिकार। उसका नारा वही है, स्वशासन से मेरा अधिकार। होम रूल लीग आंदोलन का नारा क्या था? स्वशासन से मेरा अधिकार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा आप लोग। ये लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि होम रूल आंदोलन का सीधा परिणाम क्या था? अब लास्ट में आ गया परिणाम, आंदोलन खत्म हो गया, अब उसका परिणाम क्या हुआ चलिए देखते हैं अच्छा से। होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा परिणाम मतलब परिणाम, सीधा परिणाम क्या हुआ उसका? शुरू से ही पढ़ते आ रहे हम लोग, जैसे असहयोग आंदोलन आया गांधी जी का तो होम रूल लीग टूट गया, कमजोर पड़ गया, तो वही उसका परिणाम हो सकता है। असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, असहयोग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, इसी वजह से होम रूल लीग कमजोर पड़ गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर, याद रखिएगा अच्छा से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर सारे क्वेश्चन अच्छा लगा है और आपको अगर लग रहा है ये सारा क्वेश्चन अच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक टॉपिक का 50 MCQ आपके लिए करवा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इसी तरह से सारे टॉपिक का BPSC 1, 2, 3 के लिए और 4 के लिए 1, 2, 3, 4 के लिए ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से करवा दूँगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर की भी कर दीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह से मैं सारा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में।